हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर आज बीएससी की मीटिंग हुई है और इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला इसमें शामिल हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं। अर्जुन जी, बतौर तजुर्बा भी आपकी पहली मीटिंग यहाँ पर रही होगी, इसके अलावा सेशन भी इस बार आपका पहले रहने वाला है, और किस तरह से रही है मीटिंग, क्या कुछ खास रहा? बहुत प्रोडक्टिव रही। नए विधायक है, पहली बार ऐसा मौका मिला तो सीखने को मिला। मेन जो इश्यू था वो यही डिस्कशन पर था कि भी ड्यूरेशन क्या रहनी चाहिए हाउस की, और हमारा यही सुझाव था कि भी हाउस की ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। आप लंबी ड्यूरेशन में रखेंगे, लंबा समय देंगे, तो जाहिर सी बात है नए विधायक चुन करके आए हैं, नए सदस्य आए हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा, थोड़ा खुलने का मौका मिलेगा। हमें ये कहा गया कि जी सबको पर्याप्त मौका देने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात है ये वाकई अपनी बात पे पूरा उतरेगी सरकार, या फिर बस ये मीटिंग टपाने का काम कर रहे थे। साथ ही आपके विपक्ष से ही आप आए, और साथ ही विपक्ष जो है कांग्रेस भी थे, भूपेंद्र हुड्डा आने वाले थे पर वो नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह गीता भुक्कल थी वहां पे। तो क्या लगता है, इसी तरह से जैसे यहाँ पर भी मुख्य नेता नहीं पहुंचे हैं, अभी उनका नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया है, इस बार का सेशन किस तरह से रहेगा? देखिए, पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में, मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई राजनीतिक दल है जिसके पास नंबर्स है और वो अपना नेता नहीं चुन सकी। ठीक है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा की जनता को इस चीज पे आने वाले समय में बड़ा विचार करना पड़ेगा। क्या वाकई ये पार्टी, सत्ता के लिए तो लोगों ने फैसला कर दिया ये लायक नहीं है, पर क्या ये पार्टी वाकई में विपक्ष में बैठने लायक भी है? भाई, जब लोग आपको चुन करके भेजते हैं तो लोग किस लिए भेजते हैं कि आप उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। ये लोगों की बात तो करते ही नहीं है, ये तो केवल अपनी मैं लगे रहते हैं। ये तो बकरियों की पार्टी है। मैं से अलावा इनकी कोई और आवाज नहीं निकलती। कोई कहता है मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा। अरे तुम लोगों के काम करने के लिए आए हो या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हो? ये अपने आप हरियाणा की जनता को आज इन्होंने एक दर्शाने का काम करा है कि अब लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकते। बात करने की बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की बात नहीं कर रही, पर इनेलो की तरफ से कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे सदन में? हमने लगातार इस प्रदेश के अंदर सत्ता में रहे तो विकास का काम करो, और विपक्ष में रहे तो एक मजबूत विपक्ष का हमेशा हमने काम करा है। और चाहे नेता प्रतिपक्ष हमारा हो या ना हो, ये इस बात ने कभी मायने नहीं रखा। विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज अगर रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल की रही। आगे भी सबसे बुलंद आवाज अगर आपको मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल की मिलेगी। और मुद्दे कई हैं हरियाणा प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि ये कोई अव्वल प्रदेश है जिसके अंदर सब ठीक है। आज बहुत कमियां हैं हमारे प्रदेश के अंदर। ये कमियां क्यों आई, इस सरकार को ये विचार करना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आज प्रदेश के अंदर नशा कितना बढ़ चुका है। हम एक ड्राई स्टेट है, हरियाणा एक ड्राई स्टेट होने के अलावा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमें पानी की जरूरत भी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पानी के ऊपर डिपेंड करती है। इन बातों पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों पे हमने कॉलिंग अटेंशन लगाया है। देखो सरकार कौन से एक्सेप्ट करती है, कौन से नहीं करे ना करे। हम अपनी बात रख देंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि नेताओं के लिए एक वर्कशॉप भी लगा रहे हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंच रहे हैं, कितना फायदा आपको लगता है, क्योंकि आप भी पहली दफा विधानसभा में जाएंगे? देखिए जी, बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि भी सभी विधायकों को नए फर्स्ट टाइमर्स को अटेंड करनी चाहिए। उसका कारण यही है कि जी बहुत सारे रूल्स प्रोसीडिंग्स ऐसी चीजें होती हैं उसकी जो कई बार लिखित में नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट होते हैं। पुराने ट्रेडिशन सेट है, पुराने तौर तरीके सेट हैं, तो उनकी भी ज्ञान होना, उनकी भी जानकारी होना बड़ा जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि हमने ये भी सजेस्ट करा था कि कोई सीनियर एमएलए जो है, जो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कोई ऐसे सीनियर एमएलए हो, वो अगर आके थोड़ा सा समझाए सबको, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस उनका नए वालों को मिले, मुझ जैसे कोई एक्सपीरियंस मिले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जिन्होंने बातचीत की और बताया कि आज की बीएससी की मीटिंग में वो शामिल भी हुए, वहाँ का तजुर्बा भी इन्होंने जाना, और इसके अलावा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो भी इन्होंने अच्छा बताया है। पर ये भी बताया है कि विधानसभा के मुद्दे जो हैं, अपने हल्के के मुद्दे जो हैं, वो जरूर उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कि कांग्रेस है वो बेशक बोले ना बोले, पर ये गरजते हुए जरूर दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।